आए दिन हमें कोई ना कोई ऐसी रील या शॉर्ट देखने को मिल जाती है जिसमें कोई कन्नड़ बोलने को लेकर फोर्स कर रहा है तो कोई मराठी बोलने को लेकर मारपीट कर रहा है। सवाल ये नहीं है कि इन लोगों के मन में हिंदी को लेकर इतनी नफरत क्यों है। सवाल ये है कि इस चीज़ का फायदा किसको हो रहा है और इसका शिकार कौन बन रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो इस लैंग्वेज वार का शिकार बनते हैं। वो लोग जो अपने गाँव कस्बों से सैकड़ों किलोमीटर दूर अपना पेट भरने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए किसी अन्य प्रदेश जैसे दिल्ली, बेंगलोर और पंजाब जैसे राज्यों में जाते हैं। वहाँ उन्हें मिलता क्या है? गालियाँ, थप्पड़ या कोई बिहारी वाला टैग। आज की सिचुएशन ये है कि कोई इंडियन ही अगर भारत को एक्सप्लोर करना चाहे, कोई इंडिया की ब्यूटी को देखना चाहे, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो बिना कोई ट्रबल फेस किए वापस आ जाएगा। कुछ जगहें अभी भी इस लिंग्विस्टिक टग ऑफ वार से बची हुई हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान और कुछ जगह अगर मैं भूल रहा हूँ तो आप लोग कमेंट में आके करेक्ट कर देना। ये जगह टूरिस्ट का हब होने के बावजूद यहाँ पे लैंग्वेज को लेके ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। अब सवाल यह है कि ये सब करवा कौन रहा है? क्या वो आम आदमी इतना नफरती हो गया है जो 2 वक्त की रोटी को कमाने के लिए संघर्ष करता है? नहीं, बल्कि इसके पीछे बहुत ही घटिया और नीच स्तर की साजिश चल रही है। जैसे सदियों पहले अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, जैसे पहले जातियां सामाजिक पहचान होती थी, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें प्रशासनिक और कानूनी बना दिया। 1871 में पहली बार उन्होंने जनगणना शुरू की, जिसमें लोगों से उनकी जाति पूछी गई और उसको दर्ज करके सरकारी रिकॉर्ड में बांध दिया गया, जिससे जातियां ऑफिशियल आइडेंटिटी बन गई। और वो लोग यहीं पे नहीं रुके, फिर उन्होंने जातियों को अलग अलग नाम दिए, जैसे कुछ को बहादुर, कुछ को डरपोक, कुछ को वफादार और कुछ को गद्दार। इससे जातियों के बीच तुलना और नफरत बढ़ने लगी और फिर लोग आपस में ही लड़ने लगे, कभी जाति को लेकर तो कभी धर्म को लेकर। इसी चीज का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने इतने साल हम पर राज किया और आज सत्ता में घुसने के लिए कुछ कुर्सी के लालची लोग उसी नीति को 2.0 वर्जन में चला रहे हैं। बस अब टूल बदल गया है, तरीका वही है, कभी भाषा के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, तो कभी जाति के नाम पर। मुद्दा ये नहीं है कि कौन पंजाबी है, कौन कन्नड़ है, कौन मराठी है, पर सवाल ये है कि जब किसी राज्य में इलेक्शन आने वाले होते हैं तभी ये सब इशू बाहर निकल कर कैसे आते हैं। असल में जनता को आपस में लड़ाकर राजनेताओं को 2 फायदे होते हैं। असली मुद्दों से भटकाओ, इमोशनल वोट बैंक बढ़ाओ। बट इस डर्टी पॉलिटिक्स का शिकार कौन बनता है? वो मजदूर जो अपना पेट पालने के लिए किसी और राज्य में आया है, वो छात्र जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए किसी और सिटी में गया है, या वो छोटा व्यापारी जिसने बाहर जाकर बिजनेस की एक नई शुरुआत की। ये सब वही लोग हैं जो हर बार इस गंदी राजनीति का शिकार बनते हैं और फायदा उन नेताओं को होता है जो अपने भाषणों में आग उगलते हैं, जहर फैलाते हैं। और फायदा होता है उन सोशल मीडिया के नकली पेजेस को या प्रोफाइल्स को, जो कभी भाषा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर और कभी क्षेत्र के नाम पर जनता को लड़वाती हैं। उनकी रीच बढ़ती है, उनके लाइक्स बढ़ते हैं, उनके कमेंट्स बढ़ते हैं। तुम उनको लाइक करो, तुम उनको हेट करो, डजंट मैटर, पैसा उनका बनेगा। देखो, मेरी आप लोगों से एक सिंपल सी गुजारिश है, जितनी ज्यादा भाषाएं सीख सकते हो वो तुम्हारे लिए ही फायदेमंद है, लेकिन भाषा को किसी के ऊपर थोप कर उसे सिखाया नहीं जा सकता। लैंग्वेज इज अ जस्ट कम्युनिकेशन टूल, नॉट अ बैज ऑफ सुपेरियरिटी। भाषा को बस संवाद का माध्यम बनाओ, ना किसी पे गर्व, ना किसी से घृणा, क्योंकि भाषाएं ही हैं जो हम सबको जोड़ती हैं। भाषाएं ही हैं जो हम सबको एक दूसरे के दिलों से जोड़ती हैं। अगर हम उन्हें ही बांटने लगे तो फिर कैसे चलेगा? भारत को अगर मजबूत बनाना है तो हमें पहले हम लोगों को तोड़ने वाली ताकतों से लड़ना होगा। लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, ये सब अपनी जगह है। सबसे पहले देश होना चाहिए और उससे भी पहले इंसानियत। शायद इंसानियत आ जाएगी तो देश अपने आप महान बन जाएगा। अगर आप भी इस सोच से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर मत कीजिए, इस सोच को आगे बढ़ाइए।